हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। स्वागत है आपका एक नए सेशन में जो कि हमारा है 10th क्लास साइंस की फिजिक्स का। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था लाइट। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है जो उससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू देयर light efficiency objects are divided into two categories. The one is luminous, the other one is non-luminous. तो क्या है luminous? पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका खुद का लाइट हो, दे हैव देयर ऑन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका खुद का अपना एक लाइट है उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सन, स्टार एक्सेट्रा। ये जो हैं आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास खुद का अपना एक लाइट है, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? ल्यूमिनस। द सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब इनके ऊपर ल्यूमिनस की क्या होती है, लाइट गिरती है, तब ये हमें क्या होते हैं? अपीयर होते हैं। दे अपीयर विद द हेल्प ऑफ लाइट एमिटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो एग्जांपल देख सकते हैं इनके। कोई भी आपका चेयर या फिर आपका स्ट्रीट, कोई भी ऑब्जेक्ट, आपका बेंच आप लिख सकते हैं। बेंच जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं गिरेगी तब तक आप वो दिखाई नहीं देंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर आप लिख सकते हैं बल्ब, कैंडल। इनकी खुद की अपनी लाइट है तो ये कैसे हैं? ल्यूमिनस। और इनकी लाइट नहीं है तो कैसे हैं? नॉन ल्यूमिनस। जब सन की लाइट गिरेगी इसके ऊपर, इनमें से किसी पे भी, चेयर पे या तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब सनलाइट अपने गिराएगा तब हमें वो क्या होगा? विजिबल होगा। तो इसी तरीके से जो आईज है हमारी, वो कैसी है? नॉन ल्यूमिनस। या फिर हमारी जो आईज है वो क्या है? व्हेन हमने क्या देखा था लाइट का डेफिनेशन। लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस sensation to our eyes। मतलब ये क्या है? हमारी आईज में क्या है? एक फॉर्म ऑफ लाइट है जो हमारी आईज में क्या करती है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारी आंखों पे गिरने के बाद एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है और जिससे हमें चीजें क्या हो जाती हैं? फिर विजिबल, हमें दिखाई देने लग जाती हैं। अब ये जो लाइट एंटर कर रही है उसका क्या फिनोमिना होगा, कैसे कैसे वो एंटर करने वाली है, ये सब चीजें देखने वाले हैं। शुरू करते हैं ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई क्या है? इट इज द इंपॉर्टेंट एंड द वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन विच यूजेस लाइट एंड अनेबल्स द थिंग्स अराउंड अस। और हम उससे क्या कर सकते हैं? फिर देख सकते हैं। मतलब क्या करता है? जैसे ही आपकी आईज है उनके ऊपर जो है आपकी लाइट गिरेगी तो आपके आसपास की जो चीजें होंगी वो कैसे हो जाएंगी? विजिबल हो जाएंगी। ये कह रहा है। तो इसके लिए जो पाथवे यूज किया जाएगा और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कहाँ कहाँ से लाइट जा रही है, उसे देखने वाले हैं। ये आपका आईज है, इसका जो डायमीटर होता है वो 2.4 सेंटीमीटर होता है। वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पहला पार्ट है वो है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? सबसे बाहर वाला लेयर कॉर्निया है। तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। इट इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द आई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई। जो लाइट है यहीं से एंटर करती है। आगे चलते हैं। आई लेंस एंड द सेकेंड वन इज कन्वेक्स। कन्वेक्स वाज कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव वाज डाइवर्जिंग लेंस। ये जो था हमारा, जो कनकेव था वो डाइवर्जिंग था और कन्वेक्स क्या था? आपका कन्वर्जिंग लेंस था। कन्वर्जिंग का मतलब कुछ ऐसा था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो एक पॉइंट पे क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। सही है। तो अब देखो आपके जो आसपास है वो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं और आपकी आईज का जो साइज है वो कितना है? 2.4 सेंटीमीटर है डाया में। तो इतने बड़े जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करेंगे? आपको क्या चाहिए? पिन पॉइंट चाहिए या उन्हें और भी बड़ा करना है? नहीं, आपको क्या चाहिए? एक छोटा सा इमेज चाहिए ताकि आप उसको क्या कर सके? ऑब्जर्व कर सके। इसीलिए हमारी जो आईज है उसके अंदर जो लेंस यूज होता है वो कैसा होता है? कन्वेक्स।
और कन्वेक्स क्या करता है, इमेज कैसी देता है, रियल एंड इनवर्ट। ये हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं ये हमारे आईज का क्या है, लेंस है, तो ऊपर क्या है, ऊपर नीचे क्या है, सिलेरी मसल। ये क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, और प्रेशर क्रिएट करते हैं तो क्या हो रहा है, आपका जो लेंस है उसका रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। ये सिलेरी मसल क्या करते हैं, इसे कंट्रैक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, जब रिलीज करते हैं तो जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, जब उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर से जो ये आपके हैं ये वाला पॉइंट सिलेरी मसल्स, ये देखिए सिलेरी मसल क्या करते हैं, ये सिलेरी मसल काम करते हैं एडजस्ट दी थिकनेस ऑफ लेंस। जो लेंस है उसकी थिकनेस को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ऊपर नीचे से सिलेरी मसल से बाउंड है और इसकी जो थिकनेस है उसे क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो ये जो लेंस है ये क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और इन्वर्ट इमेज बनाता है, कहाँ पे, रेटिना पे। यहाँ से क्या है, जो लाइट पास होगी इसके अंदर से वो जहाँ के कहाँ मिलेगी, यहाँ आपकी जितनी भी जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, रेटिना पे। क्योंकि लेंस कैसा है, रेटिना जो आपका लेंस है वो कैसा है, नेचर में कन्वेक्स है। आपका नेचर कन्वेक्स है, जो आपका लेंस है वो नेचर में कैसा है, कन्वेक्स है। और कन्वेक्स है तो जो कन्वेक्स है वो बनाता है कैसे, रियल एंड इनवर्ट। जो आपके ये रेटिना है, ये वाले पोर्शन को बोला जाता है रेटिना। यहाँ पे कहीं पे आपकी जाके क्या बनेगी, इमेज बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, आपकी इनवर्ट बनेगी, इमेज बनेगी इनवर्ट। इनवर्ट क्यों बनेगी, क्योंकि जो आपका लेंस है वो कैसा है, कन्वेक्स लेंस है। इस इनवर्ट इमेज को कौन करेंगे, जो आपके ये ऑप्टिकल फाइबर्स है ये इसे क्या करेंगे, इरेक्ट करेंगे, और इस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजेंगे, आपके ब्रेन तक भेजा जाएगा, और वहां पे जाके चीजें सिंथेसाइज हो जाएंगी, तो हमें एनालाइज होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है। आगे और कौन से पॉइंट है, उसका प्यूपल। प्यूपल क्या है, ये वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसे बोला जाता है आपका प्यूपिल। आइरिस के बाद जो नेक्स्ट जो है आपका, ये देखिए सबसे पहले कॉर्निया जो आपका प्रोटेक्टिंग लेयर था, ऊपर वाला आपका आइरिस है जो क्या है, कर्टेन की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो है आपका प्यूपिल, ये क्या करता है, ऊपर ये क्या है, इसके तरह एक कर्टेन की तरह काम कर रहा है, कर्टेन की तरह काम कर रहा है। तो जो आप प्यूपल है वो क्या करता है, साइज को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। ये देखिए जैसे कि ये प्यूपल है, ये आपका प्यूपल है ना। और आप कहाँ हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइट में हैं, बहुत ज़्यादा लाइट में तो इसका साइज कम रहता है, क्योंकि ये क्या है, फिक्स अमाउंट ऑफ लाइट को ही अंदर जाने देता है। क्योंकि ज़्यादा अमाउंट अगर लाइट का अंदर चला गया तो आपका जो विट्रस ह्यूमर है, आपके जो आई के अंदर के कंपोनेंट है वो खराब हो सकते हैं। जैसे ही आप कहाँ जाएंगे अंधेरे में, जैसे अगर लाइट गई है तो कुछ देर के लिए आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या होगा, जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, रेडियस को इंक्रीज करेगा, प्यूपल का साइज बढ़ जाएगा। प्यूपल का साइज बढ़ेगा तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी अपने आसपास। तो जो आइरिस है नहीं, और आइरिस है वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपल। और जो प्यूपल करता है ये क्या करता है, आपका प्यूपिल ये करता है आपके जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो कितनी आईज के अंदर एंटर करेगी, ये कौन बताता है, आपका प्यूपिल। ये कौन एडजस्ट करता है, आपका प्यूपिल। आगे चलते हैं, रेटिना, इसके ऊपर इमेज बनती है और कैसी बनती है, इनवर्ट बनती है। उसे सीधा कौन करता है, आपका ऑप्टिकल फाइबर्स। उसको इरेक्ट करके कहाँ भेजते हैं, ब्रेन के पास। आगे चलते हैं, सिलेरी मसल, ये क्या करती है, एडजस्ट द थिकनेस ऑफ लेंस, हम पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल में क्या करती है, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, जब उसकी वो आपकी इमेज है उसको कैसा कर देगा, इरेक्ट कर देगा। ये देखिए अगेन ये वाला जो लेयर होता है सबसे बाहर वाला, ये है आपका कॉर्निया। उसके बाद ये वाला आपका जो लेयर है ये है आपका आइरिस, जो क्या करेगा, एक कर्टेन की तरह काम करेगा। उसके बाद ये आपका क्या है, प्यूपिल है, जो क्या करेगा, प्यूपिल करेगा अमाउंट ऑफ लाइट को अलाउ करेगा कि कितना जा रहा है, उसे क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। इसके पीछे आपका एक ऐसे लेंस होगा जो कौन सा होगा, कन्वेक्स होगा। नेचर में कन्वेक्स लेंस है तो इमेज कैसे बनाता है, रियल, बट कैसे बनाता है, इनवर्ट बनाता है। और इमेज बनेगी कहाँ पे जाके, रेटिना पे बनेगी। ये आपका रेटिना है, यहाँ पे इमेज कैसी बन गई, इनवर्ट बन गई। अब रेटिना का काम क्या है, इस
इमेज को, ऑप्टिकल फाइबर को क्या करना, ट्रांसफर करना। ऑप्टिकल फाइबर क्या करेंगी, उसे इरेक्ट करके आपके ब्रेन तक आपको पहुंचा देंगी। ये इनके क्या है, फंक्शन है। दो तरीके के लिक्विड भरे होते हैं, एक तो लेंस के पीछे जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, और एक लेंस के आगे जिसे बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। आगे चलते हैं। जो आपका इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सीन प्रेसिस ऑन दी रेटिना 1/6, मतलब क्या कह रहा है कि एक सेकंड का जो 16th पार्ट है, इतने टाइम तक जो आपकी इमेज है वो रेटिना पे क्या करती है, रुकी रहती है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट हटने के बाद भी कुछ देर तक आपको वो इमेज दिखाई देती रहती है। इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, जो आपको दिखाई देता रहता है। अब अगर लेंस की बात करें, जो आपकी आई है वो दोनों चीजें देखती है, आपकी ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो लेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो आपके होते हैं कॉन शेप और एक होते हैं आपके रोड शेप। जो रोड शेप होते हैं वो आपके दिखाते हैं ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्या बता देगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, इंटेंसिटी कितना है लाइट का। और जो कोन है ये क्या बताएगा, आपके कलर्स बताएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे कलर का है। रीसेंट स्टडी से ये पता चला है कि जो मेल एंड फीमेल हैं, आपके फीमेल के अंदर जो कोन आपके होते हैं, कोन लेंस जो होते हैं, उनका नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। इसीलिए जो आपकी फीमेल्स हैं वो क्या कर सकती हैं, एज कंपेयर टू मेल्स ज्यादा कलर आपके देख सकती हैं। क्या ज्यादा कलर में क्या कर सकती है, डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। आगे चलते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये क्या है, ये है आपका जो आई है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितनी दूरी तक दोनों में डिफरेंस देख सकती है, दोनों को क्लियरली विजिबल हो सकता है। उसी को बोला जाता है क्या, आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू ऑब्जर्व डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट्स। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कैसे आप कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस डिस्टेंस तक कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को बोला जाता है पावर। अब दो आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर ये आपका लेंस है, ऊपर आपके सिलेरी मसल्स हैं, ये आपके सिलेरी मसल्स हैं, ये आपकी प्यूपिल है यहाँ पे। अगर ये आपका आई है, तो इसके पास दो पॉइंट हो सकते हैं कि कम से कम नियर पॉइंट, कहाँ आप क्लियर देख सकते हैं, और एक होगा आपका फार पॉइंट कि कितनी दूर तक आप देख सकते हैं। जो आपका फार पॉइंट है उसको F से लिखा जाता है, और वो वाला पॉइंट होता है जहां तक आप चीजों को देख सकते हैं। तो हम कहां तक देख सकते हैं, हम इन्फिनिटी तक चीजों को देख सकते हैं। पर क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, आसपास एटमॉस्फेयर, उसमें क्या होता है, जो लाइट्स हैं उनमें क्या है, रेयर डेंसर, इस वजह से चीजें हमें बहुत दूर तक क्लियर दिखाई नहीं देती। नियर पॉइंट क्या है, कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम आपका डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। इस तक आप दिखाई आपको चीजें, अगर क्या है, आपका जो डिस्टेंस है आपके आई से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है कम से कम, तब आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल हो सकता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है तो आपको वो क्लियर विजिबल नहीं होगा। ये देखिए, द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट, एंड द नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर विच इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब कि ये कम से कम एक ऐसा पॉइंट है जहां तक आपको चीजें क्लियर दिखाई देंगी, और आप दो चीजों में क्या कर सकते हैं, आपका डिफ्रेंशिएट, मतलब डिस्टिंक्ट कर सकते हैं दोनों में डिफरेंस की दोनों कैसे कैसे दिखाई दे रही हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब द डिस्टेंस बिटवीन, अब ये तो हो गया आपका फार पॉइंट, ये हो गया आपका नियर पॉइंट, और ये है आपकी आई। अगर ये आपकी आई है तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस रह गया जहां पे आपको चीजें क्लियर दिख रही हैं, इसी को बोलते हैं हम रेंज ऑफ विजन, इसी को बोला जाता है। अब ये ठीक है, ये जो आपका फार पॉइंट और नियर पॉइंट है, जो ये था भी क्यों, हो क्या रहा था चीजें, आपका काम क्या होता है, जो आपकी आई है, यहाँ पे आपका प्यूपिल है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, यहाँ से अगर आपकी, ये आपकी रेटिना है, यहां से कोई लाइट एंटर कर रही है तो इसके बाद ये जो आपका कौन सा लेंस है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, इसमें से
पास होने के बाद जो इमेज है कहाँ बनना चाहिए, रेटिना के ऊपर बनना चाहिए। अब रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा तभी तो ऑप्टिकल नर्व को वो ट्रांसफर होगा। अगर वो आगे बन रहा है, अगर वो इससे आगे बन रहा है तो भी दिक्कत है, और पीछे बन रहा है तो भी दिक्कत है। दोनों ही क्या होते हैं, हमारे आई के ये क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, जब आपका जो इमेज है, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर देखेगा, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें होता क्या है, जो आपका ये कौन सा लेंस है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये कोई रे आ रही है और ये पास हो रही है यहाँ पे, मतलब जो आपका इमेज बनना चाहिए था वो क्या है, यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन बन कहाँ रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ये आपका क्या आ गया, एक डिफेक्ट आ गया। तो क्या कर सकते हैं, ये पास बन रहा है, हमें क्या करना है, दूर करना है, मतलब कन्वर्ज नहीं करना, क्या करना है, डाइवर्ज करना है। क्योंकि क्या होगा, जो रे होंगी आपकी डाइवर्ज मतलब दूर तक जाएंगी, है ना। तो इसके आगे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लगा दिया हमने ये जो लेंस था, ये देखिए, अगर हम ऐसे देखें, ये हमारी आई है और ये यहाँ पे लेंस था, जो आपकी रे आ रही थी वो इसे डाइवर्ज करके बस यहीं तक भेज पा रहा था, लेकिन हमें तो पीछे तक जाना है। तो क्या करेंगे, पहले ही जो आपका आई होगी उससे ही पहले एक कनकेव लेंस क्या कर देंगे, हम आपका प्लेस करवा देंगे। अब क्या होगा, जो आपकी रेंज थी, जो आपकी लाइट हिट कर रही थी यहाँ पे, अब वो लाइट क्या हो गई, यहाँ पे आपने प्लेस करवा दिया, यहाँ पे प्लेस करवा दिया, और जो लाइट का रेंज था वो इंक्रीज हो गया, इस वाले एज तक आ चुका है, यहाँ तक पहुंच चुका है। तो जो चीजें आपकी यहाँ मिल रही थी अब क्या हो गया, डाइवर्ज हो गई हैं, यहाँ से डाइवर्ज हो गई हैं, और अब आपका इमेज कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पे बनने लगेगा। तो इन दी केस ऑफ मायोपिया आप इस डिफेक्ट को कैसे यूज करते हैं, कैसे आप इस इफेक्ट को, उसको आपका जो डिफेक्ट है इसे कैसे यूज किया जाता है, जो आपका डिफेक्ट है मायोपिया, इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं, ताकि जो फोकल लेंथ है आपकी वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। आगे चलते हैं, ये देखिए आपका जो यहाँ पे करेक्शन हो गया है, यहाँ पे कौन सा लेंस यूज कर दिया गया है, कनकेव लेंस, ताकि जो आपका रीजन था यहाँ हिट करने के बजाय अब आउटर एज पर हिट कर रहा है, आउटर एज पर हिट कर रहा है, तो ये तो कन्वर्ज करने का काम है, तो ये कन्वर्ज करेगा तो वो एग्जैक्ट जाके कहाँ पर बनेगा, आपका रेटिना पे इमेज बनेगी, वहां से जो ऑप्टिकल आपकी फाइबर्स हैं वो से ट्रांसफर कर देगी कहाँ पर, ब्रेन के पास। आगे चलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब जो आपका, देखिए, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी द ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस, जो दूर है, जो बहुत ही दूर है, उन्हें क्या कर सकता है, क्लियरली देख सकता है। मतलब इमेज क्या है, जो फोकल लेंथ है इंक्रीज हो गई है, तो दूर के जो है आपके, पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो गया था, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया था, तो पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पा रहा था, दूर के नहीं देख पा रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कनकेव लेंस लगा दिया, तो जो आपका फोकल लेंथ है वो फिर क्या हुआ, इंक्रीज होके पूरा रेटिना पे आ गया। इस केस में क्या हो रहा है, आपका फोकल लेंथ तो पहले ही बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, दूर के ऑब्जेक्ट तो दिखाई दे रहे हैं पर पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे, तो फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। फोकल लेंथ डिक्रीज कौन करेगा, जो चीजों को कन्वर्ज कर सके। तो कौन सा लेंस होगा आपका, कन्वर्जिंग लेंस होगा, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हम क्या करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो क्या कर रहा था, जो पहले आपकी, ये देखिए, जो आपकी रेज यहाँ पे हिट कर रही थी, अब वो पहले के कंपेयर में थोड़ा अंदर हिट करने लगेंगी। पहले अगर मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो आपकी जो रेज ऐसे जा रही थी वो कन्वर्ज होकर अब यहाँ पे हिट होने लगेंगी, और यहाँ पे हिट होने लगेंगी, तो जो आपकी फोकल लेंथ पहले यहाँ मीट हो रही थी, ऐसे करके यहाँ मीट हो रही थी, अब वो कहाँ मीट होने लगेगी, यहाँ पे रेटिना के ऊपर। ये देखिए, जैसे आपने प्लेस किया तो आपकी जो इमेज है कहाँ पर बन गई, ये आपकी बन गई यहाँ पे रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर बन गई तो आपकी इमेज कैसी होगी, इन्वर्ट होगी। बाकी का काम कौन करेगा, आपकी ऑप्टिकल नर्व्स। आगे चलते हैं, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो होता है, ये ओल्ड आपके जो होते हैं, ओल्ड ह्यूमंस, ओल्ड एज के जो
प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या है, जैसे जैसे आपकी एज होती रहती है, एज होती रहती है तो आप क्या होता है, आपका जो सिलियरी मसल है, क्या है, सिलियरी मसल्स जो है उनका काम क्या है, जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, है ना। विद द एज जो आपका सिलियरी मसल है उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो क्या कर पाएगा, वो चीजों को इतने अच्छे से आपकी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो जो आपका लेंस है ना तो वो फोकल लेंथ को एकदम बढ़ा पा रहा है ना कम कर पा रहा है, तो उसको पास का भी और दूर का भी दोनों के दोनों ही क्लियर नहीं दिखाई देंगे। इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जिसमें पास का और दूर का दोनों देखने में क्या होता है, दिक्कत होती है। जो पर्सन है आपका प्रेस बायोपिया से जो क्या करता है, आपका अफेक्टेड है, उसको कन्वेक्स लेंस ही क्या करवाया जाता है, यूज करवाया जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर आपके लेंस है ऐसे, बायफोकल लेंथ बोलते हैं इसे, अगर ये आपका क्या है, आपका चश्मा है, ये आपका चश्मा है, तो इसमें क्या होता है, जब पास का दिखा नीचे वाले के लिए यहाँ पे पास का देखने के लिए एक लेंस यूज किया जाता है, और दूर का जो है आपका, दूर का देखने के लिए, दूर अगर देखेंगे आपने देखा होगा जो नीचे अगर पढ़ना है तो पास ही तो पढ़ना होगा, तो नीचे वाला जो लेंस होगा पास का देखने के लिए ये वाला यूज करेंगे, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें क्या होगा, आपका दूसरे वाला लेंस यूज कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं बायफोकल लेंथ। A person suffers from both myopia and hypermetropia. Such a person requires bifocal lenses. Upper part of the bifocal lens consists of concave. ऊपर वाला किसका बना होता है, आपका कनकेव का, और नीचे वाला किसका होता है, आपका कन्वेक्स का। तो पास की चीजों को ये क्लियर दिखाई देगा और ये क्या करेगा, दूर की चीजों को क्लियर देखने में हेल्प करेगा आपका कनकेव। आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब आपका एक लाइट है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, एंटर करती है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। सॉरी, इफ यू टेक अ ग्लास प्रिज्म you can see that two rectangular base and the three rectangular lateral surfaces। तो आपके बेस रहेंगे, 3 लेटरल सरफेस होंगी। इसमें क्या कर रहा है, इसी को बोलते हैं प्रिज्म। और जो ये एंगल्स बनाएंगे ये होते हैं आपके एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए ये आपका प्रिज्म है, ये इसकी 3 सरफेस है, ए बी एंड सी। अगर यहां से कोई लाइट आ रही है, लेटरल बनाते हैं, अगर यहां से कोई लाइट आ रही है तो इसका जो पाथ था वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। जो ग्लास है वो कैसा है, डेंसर है। और आपको पता है जब चीजें कहाँ जाती हैं, जब आपकी लाइट है रेयर टू डेंसर एंटर करती है, वो कहाँ जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। सॉरी, जो आपकी लाइट है क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए कहाँ बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। और आपका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, जो आपका नॉर्मल होगा वो ये होगा। अब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो बेंड कहाँ करेगी, टुवर्ड नॉर्मल। और कहाँ तक स्ट्रेट चलेगी, वहां तक स्ट्रेट चलेगी जहां तक आपका मीडियम चेंज नहीं हो रहा, मतलब जहां तक आपका इंटरफेरेंस सेम है। जैसे इंटरफेरेंस पे आ गई, जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, अगेन क्या कर रही है, अब जाएगी डेंसर टू रेयर। जस्ट इसका अपोजिट, इसका अपोजिट जाएगी तो क्या होगी, पहले टूवर्ड्स जा रही थी तो अब क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि टूवर्ड्स कब जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल कब जाती है, तो आपको हमारा जो लास्ट चैप्टर है लाइट वाला वो देखना चाहिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो भी ज्यादा बिल्ड हो सके। आगे चलते हैं, ये देखिए अगर क्या करेगी, इसका फिर से क्या होगा, ये इसका नॉर्मल होगा, ये वाला जो है ये इसका नॉर्मल होगा, इधर से इसका नॉर्मल है। अब जाना तो इसे कहाँ चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरफेस है, इंटरफेस है तो ये क्या करेगी, डेविएट करेगी। तो डेविएट करके क्या करेगी, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना तो ये नॉर्मल था, टूवर्ड्स क्या होता है, इस तरफ जाती, ये कहाँ गई, दूर हट गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये क्या था, इसको जाना इधर चाहिए था, ये इसका क्या था, ये इसका पाथ था, और ये क्या था, इसका
आपका ये इसका नॉर्मल है, तो ये कहाँ बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो, ऐसे करके चीजें बेंड हो रही है। ये देखिए ये रे है और ये बेंड हो गई ऐसे करके। अब ये जो आपकी लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये कैसी है, आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होगी ये क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला। अब ये लाइन यहाँ तक स्ट्रेट चल रही है, यहाँ तक एकदम स्ट्रेट चल रही है, क्योंकि ये कैसी है, रिफ्लेक्टेड है, तो ये नॉर्मल के साथ कैसा बनाएगी आपका, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इसने बना दिया, ये यहाँ तक चलती रहेगी। अब आगे ये फिर से बेंड हुई थी, ये नीचे की तरफ गई है, ये इसका डायरेक्शन है, ये ऐसे करके नीचे जा रही है। अब ये इसका नॉर्मल है, अगेन ये क्या बना दिया, एंगल ई। अब क्या हुआ, दोबारा से क्या हो गई, एमर्ज हो गई, बाहर निकल गई है, ये बाहर निकल गई, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस ने बना दिया इसके साथ, जैसे ये बाहर निकली है, इमर्ज हुई है अपने प्लेस पे। अब देखिए लाइट को इनिशियली अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, अगर ये डिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी चल रहा है ये नहीं होता, तो लाइट कैसा पाथ फॉलो कर रही होती, लाइट पाथ फॉलो कर रही होती कुछ ऐसा सा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आपका, रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट कहाँ पर जा रही है, लाइट आपकी बेंड हुई है यहाँ पे, लाइट आपकी यहाँ पे बेंड होके कुछ ऐसे जा रही है। इसका एक्सटेंड करें तो इसको ऐसे मिलाओ और इसको क्या करो, ऐसे मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, इसको जाना यहाँ से चाहिए था लेकिन ये जा यहाँ रही है ना, तो यही होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब क्या हुआ, अगेन देखिए क्या है, आपकी लाइट को अगर कोई आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता तो लाइट कहाँ जा रही है, एकदम स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने वाली थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इंटरफेस आया, यहाँ पे इंटरफेस आया, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट करके कहाँ आ गई, इस तरफ आ गई। ये रिफ्लेक्ट करके इस तरफ आ गई, तो जो इंसिडेंट एंगल के साथ, इंसिडेंट रे के साथ जो ये एंगल बनाएगी, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यही बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखिए ये सारे इसी के वर्किंग है, वन बाय वन लेंस लो क्या है, कैसे कैसे मूव कर रही है चीजें, कौन सा एंगल बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्स ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स का मतलब देखिए अब तक हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, दो चीजें हमने देखी। रिफ्लेक्शन क्या था, जब आपकी जो रे है वो बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम में, ये आपका रिफ्लेक्शन था। रिफ्रैक्शन क्या है, इसमें क्या होगा, ओरिजिनल पार्ट से थोड़ी सी डेविएट हो रही है, लेकिन चल तो कैसे रही है, स्ट्रेट पाथ में चल रही है, दोनों की दोनों कैसी चल रही हैं, स्ट्रेट पाथ में। जो आपका डिस्पर्जन है वो इनसे बिल्कुल अपोजिट चीज है। इसमें क्या होता है, जो लाइट है, ये कोई इंटरफेरेंस है अगर, और लाइट यहाँ पे अगर एंटर कर रही है, लाइट एंटर कर रही है, तो लाइट क्या करेगी, लाइट डिस्पर्स हो जाएगी ऐसे करके, अलग 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 में। क्या डिस्पर्स मतलब बिखर जाना, क्या होता है, बिखर जाना है। तो लाइट क्या करेगी, बिखर जाएगी। अभी ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रही है, जैसे वो सिंगल एक स्ट्रेट पाथ में चल रही थी, ये क्या हो रही है, ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है। तो देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग, है ना, टूट जाना उसका, ऑफ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 कलर। क्या होगा, ये देखिए जब उसे आप एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास करवाते हैं, तो लाइट को जाना तो यहाँ पे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आपका, कैसे 7 अलग अलग कलर में वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, ऐसे करके 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट होएगी। और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो बन रहा है आपका कलर्ड बीम, इसी को क्या बोला जाता है, आपका स्पेक्ट्रम। आगे ये क्या क्या कलर दिखाता है, ये कलर दिखाता है आपका विबग्योर, आपको पता होगा ये कलर दिखाता है विबग्योर। आर स्टैंड फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये ऐसे करके कलर आपके स्टैंड करते हैं, वो आप बहुत दिनों से वो आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कौन से कलर ये विबग्योर में होते हैं। आगे चलते हैं, क्योज ऑफ डिस्पर्सन, है ना, कि डिस्पर्जन हुआ, ये ठीक है, ये पता चल गया कि भाई डिस्पर्जन हुआ, पर डिस्पर्जन हुआ क्यों हुआ, देखिए क्योंकि आपने क्या हुआ, एक व्हाइट लाइट पास करवाई। व्हाइट लाइट इज ए कंपोजिशन ऑफ विबग्योर। आपके जो आपके 7 कलर होते हैं उनका क्या है, कंपोजिशन है, उनका कंपोजिशन है, तो उनकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। वेवलेंथ क्या है,
अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, तो उनकी स्पीड भी अलग अलग रही होंगी। स्पीड अलग अलग रही है तो क्या होगा, जैसे ही आपकी व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, तो जैसे ही यहाँ पे क्या आया, इंटरफेरेंस आया। इंटरफेरेंस जो आया तो इनकी स्पीड ये क्या कर रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। डेंसिटी में क्या होता है, अगर आप हवा में भाग रहे हैं और एक आप पानी में भाग रहे हैं तो दोनों में स्पीड कम होगी। कब कम होगी, स्पीड कम तब होगी जब आप पानी में भाग रहे हैं, और स्पीड ज्यादा कब होगी, जब हवा में भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, इसकी डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी, ये जो आपका ग्लास है इसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका बाहर का सराउंडिंग एयर, तो क्या होगा, जो आपकी लाइट जो एंटर करेगी वो जो स्प्लिट करेगी, अलग अलग 7 कलर में वो क्या कर रही है, स्प्लिट कर रही है, तो ये क्या करेंगी, अलग अलग स्पीड से क्या करेंगी, चलेंगी। और ये जो स्पीड आपकी अलग अलग चल रही है तो इनकी क्या हो जाएगी, अलग अलग डिफ्रैक्शन होगा। देखिए वेवलेंथ अंडरगो डिफरेंट डेविएशन, है ना, अलग अलग वेवलेंथ वाली को अलग अलग डेविएशन मिलेगा और वो अलग अलग कलर में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसी को बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इफ अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म, अब क्या कर रहा है, ये देखिए पहला फिनोमेना क्या है, व्हाइट लाइट आई, ये आपकी व्हाइट लाइट आई, क्या हुआ, इसमें क्या कर रहे हैं, अगर आपने एक प्रिज्म रखा, सही है, व्हाइट लाइट यहां से अगर आ रही है, क्योंकि व्हाइट लाइट जो कंपोजिशन है, किसका कंपोजिशन है, आपका विबग्योर का, तो विबग्योर में जो अलग अलग कलर होंगे सबकी वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अलग अलग कलर अलग अलग आपका यहाँ से रिफ्रैक्शन क्या करेंगे, आपका आपके डेविएट अलग अलग पाथ में होंगे, कोई ज्यादा डेविएट होगा, कम जो कम डेविएट होगा। तो जो सबसे कम डेविएट होने वाला है वो कलर आपका कौन सा है, रेड, और जो सबसे ज्यादा डेविएट होगा वो डेविएट होगा जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो वोयलेट की वेवलेंथ क्या है, ये देखिए, ये आप यहाँ पे देखिए, जो वोयलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ऊपर वाले तीन जो हैं इनकी वेवलेंथ आप याद रखना, वोयलेट, इंडिगो और ब्लू, इनकी वेवलेंथ बहुत ही कम है, तो ये सबसे ज्यादा डेविएट होते हैं। नीचे अगर बात करें, येलो, ग्रीन एंड नहीं, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे डेविएट कम होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर देखिए ये जो लाइट आई थी आपकी व्हाइट लाइट, तो जो आपको जाना यहाँ पे चाहिए था, यहाँ जा रही थी, तो रेड वाला सबसे कम डेविएट हुआ है और ब्लू वाला सबसे, आपका जो वोयलेट है वो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, अगर आपने उल्टा प्रिज्म रख दिया, उल्टा प्रिज्म रखा तो क्या होगा, उल्टा प्रिज्म रखा तो यहाँ पे रेयर होगा, यहाँ पे डेंसर होगा, तो ये क्या होगी, अपना दोबारा से डेविएट करेंगे तो रेड वाली सबसे कम डेविएट होगी और आपकी वोयलेट क्या करेगी, सबसे ज्यादा डेविएट होगी। तो रेड, वोयलेट और बीच की सारी लाइंस जब सारे के सारे कलर दोबारा से मिल गए हैं तो जो रिजल्ट कैसा निकल के आएगा, आपका व्हाइट। तो यही कह रहा है, जब आप दो प्रिज्म क्या अपराइट उल्टे सीधे रख दे तो आपका जो रिजल्ट करेगा कैसा आएगा, व्हाइट लाइट। जो रेनबो है, इट इज एन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सनलाइट गेट डिस्पर्स ऑन पासिंग द टीनी ड्रॉपलेट। कैसे होता है, रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है, ये देखिए रेनबो, जैसे ही बारिश, देखो रेनबो के लिए दो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, आपके जो सन होगा, जो आपका सन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा रेनबो के, हमेशा रेनबो के। अगर आप यहां से फेस कर रहे हैं किसी रेनबो को तो जो सन होगा वो आपके पीछे होगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो सन है वहां से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, वहां से व्हाइट आई, जो सन है आपका कैसी लाइट देता है, व्हाइट लाइट देता है, क्योंकि हमारे जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी लाइट्स को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए हमें इसका कलर कैसा दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है। तो क्या किया, यहाँ से लाइट आई, जैसे ही ये इसका नॉर्मल है, जैसे ही ये वाटर का ड्रॉपलेट है, रेन जो है, रेन अभी बारिश आके रुकी है, जो आपका वो रेनबो जो देखा जाता है वो तभी देखा जाता है जब बारिश आके रुकी हो, या फिर आपका जो ड्रॉपलेट्स हैं और जो आपका सन है दोनों के दोनों क्या हो, अवेलेबल हो सेम टाइम पे। तो जरूरी नहीं है बारिश आके रुकी हो। अगर आपने देखा होगा जो आपका एरिया होता है, जैसे कि आपकी रिवर है या आपके ट्यूबवेल है, वो वाले एरिया में जब आप ट्यूबवेल को ऐसे फवारा सा निकालोगे तो वहां पे आपको रेनबो दिखाई दे सकता है। जो स्प्रे होता है आपका, जो आप प्लांट्स के ऊपर करते हो, तो उसको स्प्रे करोगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन से देखोगे तो आपको वहां भी रेनबो दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो आपका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन है वो तो हो ही रहे होते हैं। तो इस इंटरफेरेंस पे क्या होगा, जो व्हाइट लाइट आई ये क्या हुई, आपकी
यहाँ पे डिस्पर्स हो गई, अलग अलग बिखर गई, ये आपकी रेड आई और ये आपकी क्या आ गई, वॉयलेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है अभी देखने वाले हैं, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसके लिए जैसे ही आपके जो रेरर, आपकी जो लाइट है रेरर टू डेंसर जो एंटर करती है तो कहाँ जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो क्या होगा उल्टा उसका देखना, डेंसर टू रेरर जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल अगर होने वाली है तो वो कुछ ऐसे होगी। अगर हम बात करें TIR की, TIR क्या होता है, अगर ये आपका कोई इंटरफेरेंस है और आपने यहाँ से एक लाइट क्या करी, छोड़ी, क्योंकि ये वाला आपका डेंसर है और ये बाहर वाला हमने क्या लिया है, रेरर लिया है। अगर चीज़ें डेंसर टू रेरर जाएंगी तो ये जो इसका नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, उससे अवे होके जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर आपने सेकंड रो, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो एंगल आई एंगल टू आर के बराबर होता है। जैसे ही आपने आई को इंक्रीज किया आर भी इंक्रीज होगा। अगर आपने तीसरी बारी में आई को फिर से इंक्रीज किया तो जो आपकी लाइट थी रिफ्लेक्ट होके किस पे आ गई, दोनों के इंटरफेस, दोनों के इंटरफेस पे आ गई यहाँ पे। अब तीसरे केस में आप क्या करेंगे, अगर आप एंगल और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, और ज़्यादा इंक्रीज किया तो जो आपकी लाइट होगी, अगर आपने एंगल और भी ज़्यादा इंक्रीज किया तो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, आपका दोबारा वहीं पर आ जाएगी। इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब आपका जो रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई, चीज़ें वहाँ बाहर की तरफ गई नहीं, इसी को बोला जाता है TIR। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है TIR का मैकेनिज्म, यहाँ से अगेन वही वाला फिनोमिना जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल होता है ये लास्ट वाला, जिसमें क्या होती है आपकी, ये जो आपकी रे है ये इंटरफेरेंस पे क्या कर रही है, इंटरफेस पे ट्रैवल कर रही है, इसी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो आपके TIR के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। कंडीशन नंबर 1, चीजें हमेशा डेंसर टू रेरर की तरफ जाएंगी। एंगल नंबर 2, आपकी कंडीशन नंबर 2, जो आपका एंगल होगा, इंसिडेंस एंगल होगा, वो ग्रेटर होगा आपका क्रिटिकल एंगल से, तो आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी तो वो सेम इंटरफेरेंस में वापस आएगी इंटरफेस पे। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से तभी तो वो सेम इंटरफेस में वापस आएगी, इंटरफेस पे टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस आएगी। तो ये दो कंडीशन है किसकी, आपकी TIR के लिए। तो यहाँ से जब ये टकराने के बाद वापस आ रही है, ये करके वापस आ रही है, तो आपको रेनबो यहाँ दिखाई देगा। Hey guys, you can see rainbow. The condition for rainbow is the sun should be behind of you and the vapor should be in front of you. In this case, you can see the dispersion of light and it forms rainbow. आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, ये देखिए, अब आपका ये सन है, सन है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आपका सन है, सन से लाइट आई, ये आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही लाइट अंदर घुसेगी, तो जो स्मॉल वेवलेंथ है, स्मॉल वेवलेंथ कौन कौन थी, मैंने बताया था, जो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इनकी क्या है, स्मॉल वेवलेंथ कैसी है, स्मॉल है। तो ये क्या हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा क्या होंगी, डेविएट होंगी। सबसे ज़्यादा डेविएट होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब इधर उधर फैल जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो आपकी कौन सी हुई हैं, वॉयलेट, ब्लू एंड इंडिगो, ये तीन कलर, और तीन कलर आके क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए। इसीलिए जो आपको स्काई है, स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू देता है, क्योंकि जो आपकी रेड थी और आपकी येलो थी वो तो अंदर चली गई, वो तो अनडेविएटेड अंदर चली गई, लेकिन इसमें से जो आपकी वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू थी उसको क्या कर दिया गया, डिस्पर्स कर दिया गया। ये देखो डिस्पर्सन इधर दिखाई दे रहा है, डिस्पर्स कर दिया गया। तो जो आपको इसी वजह से जो स्काई है उसका कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है।
और अब अगर बात करें, अगर एटमॉस्फेयर तो कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर तो बस अर्थ पे है, तो आपका जो मून है वहां से आपका जो स्काई है उसका कलर कैसा दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे कोई डिस्पर्जन नहीं हो रहा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, इसी वजह से मून से आपका स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो अब यही पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये अगर आपका अर्थ है, इसको अर्थ कंसिडर करते हैं अपन, ये चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। अगर कोई वाइट लाइट आ रही है, ब्लैक ले लेते हैं ताकि विजिबल हो जाएगी, स्लाइड आपकी वाइट है, अगर ये आ रही है तो अगर और अंदर आपके क्या है, एयर प्रेजेंट है। एयर कैसी, एयर कोई गर्म होगी कोई ठंडी भी होगी, तो मतलब अलग अलग डेंसिटी की है। तो ऐसे करके रीजन बना देते हैं, ये अलग अलग रीजन है जिसमें डेंसिटी आपकी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, डेंसिटी वेरी कर रही है। तो जैसे ही आपकी एयर यहाँ से, पहला तो क्या हो गया रेयरर, बाहर तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो ये क्या हो गया डेंसर। पहला रिफ्रैक्शन तो यहीं पे होगा, उसके बाद यहाँ जाके फिर रिफ्रैक्शन, यहाँ जाके फिर रिफ्रैक्शन, यहाँ जाके फिर रिफ्रैक्शन, ऐसी क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है आपकी लेयर्स हैं। तो जब तक ये अर्थ तक पहुँचती है, ये इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर रही होती है, आपका रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रही होती है। इसी वजह से क्या होता है, जो आपकी वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, विबग्योर की जो आपकी शुरू की हैं, विबग्योर, ये जो आपकी वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू हैं, ये सबसे इनकी क्या होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे कम है तो आपका जो रिफ्रैक्शन या फिर डाइवेट सबसे ज़्यादा भी यही होंगी, डाइवेट होंगी तो क्या हो जाएंगी, डिस्पर्स हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको जो स्काई है उसका कलर कैसा दिखाई देने वाला है, ब्लू दिखाई देने वाला है। वही दिखा रहा है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, Earth's atmosphere. The reason for this occurrence is the upper layer of the earth is rarer as compared to lower. Lower की कंपेयर में आपका जो अपर वाली है वो कैसी है, रेयर है, नीचे वाली कैसी है, डेंसर है। तो रेयर टू डेंसर जब चीजें आ रही हैं तो कैसा होगा, उनमें डिस्पर्सन होता रहेगा। तो इसी वजह से जो आपका कंटिन्यूसली बैंड चलता रहेगा। द स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली अपीयर, ये इसी वजह से है। दूसरा 2 मिनट अर्ली राइज, 2 मिनट लेटर आपका क्या होता है, सनसेट। द सन, नेक्स्ट क्या है, द सन अपीयर्स टू राइज 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है, 2 मिनट बाद तक को। क्यों, क्योंकि देखो अगर जैसे ही सनराइज हो रहा है, आप देखो ये होरिजन है, ये अगर ये आपकी आइज है, यहाँ पे चीज हो, जब वो आपका लेवल है वो अर्थ से ऊपर आएगा तभी तो दिखाई देगा। वैसे तो वो हर टाइम क्या होता है, यहीं पे होता है। आप कहाँ हो, अर्थ के एकदम ऊपर लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो जो आपका सन है वो इससे ऊपर आएगा तभी तो दिखाई देगा। होता क्या है, ये कैसे ऐसे करके इसकी रे जारी होती है, ऐसे करके जारी होती है, लेकिन कंटिन्यूसली डिस्पर्जन होने की वजह से वो हमें हमारी आइज पे यहाँ पे गिरती है। आइज क्या करती है, आपका रिट्रेस मेथड को फॉलो करती है, रिट्रेस मेथड को फॉलो करती है। रिट्रेस मेथड को फॉलो करेगी तो आइस ऐसे करके इसे रिट्रेस करेगी, तो ये आपको कहाँ दिखाई देने वाला है, यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। तो ये जो 2 मिनट का राइज है और 2 मिनट का डिले है जो आपका सनसेट और सनराइज में, ये 4 मिनट जो है जो किसी की वजह से आपका रिफ्रैक्शन की वजह से है। सन अपीयर्स ओवल एट द सनराइज एंड सनसेट पे आपका कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये भी उसी की वजह से जो आपके स्टार्स ट्विंकल करते हैं पर प्लांट नहीं करते। क्यों, क्योंकि अगर ये आपका अर्थ है, ये आपका प्लांट है, अगर ये आपका अर्थ है और ये आपका स्टार है, यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा आपका प्लैनेट। जो आपका स्टार है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर ये आपका क्या है प्लैनेट है, इसकी जो है अर्थ से डिस्टेंस है कम। अब जो प्लैनेट है, पहले स्टार का देख लेते हैं, स्टार ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो स्टार है वो बहुत दूर है तो मतलब आपको क्या दिखेगा, एक स्पॉट ऑफ लाइट है, स्पॉट ऑफ लाइट है, सिंगल स्पॉट है। सिंगल स्पॉट से जो लाइट आएगी वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। जैसे एटमॉस्फेयर में आएगी बहुत बार डिस्पर्सन होके क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो क्या दिखेगी, आपकी जो उसकी डिस्टेंस है वो अपरेंट दिखेगी। तो बहुत बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या करेंगे, ट्विंकलिंग होगी। लेकिन अगर आप किसकी बात करें, प्लैनेट की, अगर प्लैनेट की बात करें तो ये बहुत पास में है, तो यहाँ से कैसे दिखेंगे, आपको बहुत सारी रेज दिखेंगी, बहुत सारी आपको ऐसे करके रेज दिखेंगी, नंबर ऑफ रेज। अगर ये थोड़ी बहुत अगर रिफ्लेक्ट भी हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, आपको उस टाइम पे दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से जो आपके प्लैनेट हैं वो आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते।
Next, scattering of light. Scattering of light is one of the most important phenomena in the daily life. This phenomena has been seen by everyone from the childhood. इसी वजह से जो आपका रेनबो दिखाई देता है आपको, आपका जो स्काई है उसका कलर ब्लू दिखाई देता है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको दिखाना है क्या, टिडल इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज टिडल इफेक्ट। क्योंकि देखो आपकी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड विबग्योर, ये था आपका। इन तीनों की वेवलेंथ बहुत कम, ये शुरू वाले की तीनों की वेवलेंथ बहुत ही कम, तो ये डाइवर्ज होंगी। तो क्या है, टिडल इफेक्ट इज अ फिनोमिना इन विच द पार्टिकल इन ए कोलॉइड स्कैटर beam of light are directed at them. The effect is exhibited by the colloidal solution of the some very suspension. Therefore, it can be verified that given solution is colloid, the intensity of scattering depend upon the density of the colloid particle. जो आपके पार्टिकल का साइज है, जो आपके पार्टिकल का साइज है उन्हीं पे तो चीजें डिपेंड करेंगी, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर था है ना, ये देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, बाहर से लाइट आ रही है, बाहर से ये लाइट का एक ऐसे करके बीम आ रहा है। देखो ये आपका अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, बाहर से लाइट आ रही है, ये लाइट का बीम आ रहा है, लाइट का ये बीम आ रहा है, ये लाइट का बीम आ रहा है। तो अंदर आपके क्या हैं, यहाँ पे जो प्लेस हैं वो बहुत छोटे छोटे क्या हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स। क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत छोटा है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो वो बहुत छोटी वेवलेंथ वालों को ही तो क्या करेंगे, उनके पाथ से डाइविएट करेंगे। तो VIB ये जो है आपका वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इनकी वेवलेंथ बहुत क्या है, कम है। इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से ये क्या करेंगे, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू को क्या कर देंगे, स्कैटर करेंगे। इसी वजह से जो आपको स्काई है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू। तो यही कह रहा है कि जो आपका स्कैटरिंग है, जो आपका स्कैटरिंग है या फिर टिडल इफेक्ट क्या है, जो आपके पार्टिकल हैं अपकमिंग लाइट को क्या कर देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं, मतलब उनको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करेगा, मतलब ऑल ओवर किस पे डिपेंड करेंगी चीज़ें, आपकी सॉल्यूशन पे डिपेंड करने वाली हैं। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू हमने देख लिया। जो आपका स्काई है वो एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक दिखाई देता है, ऐसा क्यों, ये हमने देख लिया। कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट ये देखने वाले हैं, क्या है सनसेट और सनराइज। ठीक है, यहाँ से अगर कोई, यहाँ से सन क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, सनराइज कर रहा है, तो यहाँ तक तो जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, अनडिफ्लेक्टेड आएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद, और ये यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक का, सही है। और अगर नून की बात करें, नून की बात करें तो एकदम ऊपर है, यहाँ से आने का यहाँ तक तो कैसे है, अनडेविएटेड है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसे क्या करना पड़ा, ये आपका जो एक्सपीरियंस है रिफ्रैक्शन का, स्कैटरिंग का, वो इसने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यहाँ पे कम डिस्टेंस है स्कैटरिंग के लिए। क्या है, स्कैटरिंग के लिए कम डिस्टेंस है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू होके रह लेंगे। जो ग्रीन, येलो और ऑरेंज होंगे वो क्या होंगे, आपको क्लियरली दिखाई देंगे। क्लियरली दिखाई देंगे तो मतलब कैसा होगा, आपको येलो कलर दिखाई देने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बहुत दूर तक क्या कर रहा है, यहाँ से स्कैटरिंग हो रहा है, बहुत दूर तक, बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग एक्सपीरियंस करने के बाद जो आपका कलर है कैसा कैसा दिखाई देगा, आपको येलो और रेड, मतलब रेडिश येलो, आपका जो है रेडिश येलो आपको कलर दिखाई देने वाला है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथ तक क्या कर रहा है, स्कैटरिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बहुत कम लेंथ तक स्कैटरिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है। यही रीज़न होता है जो आपका सनसेट है या जो सनराइज है, ये देखिए, वाइल द sunset and sunrise, the color of the sun and its surrounding appear red during sunset, आपका जो है near the horizon, therefore the sunlight has traveled larger distance in atmosphere. Due to this, most of the blue light is scattered away by the particle.
the light of longer wavelength that is red reaches our eyes. This is why sun appears red in color. इसी वजह से क्या होता है, जो आपका रेड कलर है वो हमें दिखाई देता है क्योंकि इसमें जो स्कैटर है वो बहुत कम हो रहा होता है। यहाँ हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट। हमारा जो लाइट चैप्टर है और आपका जो ह्यूमन आई, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पहले हमने लाइट चैप्टर जो कि लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है, उसके बाद हमने ह्यूमन आई किया है। दोनों वीडियो हमने वन शॉट में कंप्लीट किए।